जाता है। रनक भंवर से आप पधारो, रनक भंवर से आप पधारो, रनक भंवर से आप पधारो, रनक भंवर से आप पधारो। रिद्धि सिद्धि संग लाओ जी, रिद्धि सिद्धि संग लाओ जी। गणराज गजानन आओ जी, मारी कथा में रस बरसाओ जी। महाराज गजानन आओ जी, हमारे सभा में रस बरसाओ जी। ऊंचे आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो। गणेश जी को बुलाया तो आसन तो देना ही पड़ेगा ना, और छोटा मोटा आसन थोड़ी देंगे गणेश जी को, इसलिए ऊंचे आसन पे बैठाना है। ऊंचे आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो। दुनिया ने दर्शन देवो जी, देवा दुनिया ने दर्शन देवो जी। महाराज गजानन आओ जी, मारी महाराज गजानन आओ जी, हमारी सभा में रस बरसाओ जी। ओ हमारी सभा में रस बरसाओ जी। लाडू पेड़ा सरस जिलेबी, ओ लाडू पेड़ा सरस जलेबी। ये सब तो भोग लगाना ही है गणेश जी को, लेकिन गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मोदक। इसलिए लाडू पेड़ा सरस जिलेबी, मोदक भोग लगावा ओ थाने महाराज गजानन आओ जी, मारी मारी कथा में रस बरसाओ जी, हमारी सभा में रस बरसाओ जी। मारी कथा में रस बरसाओ जी। हमारी कथा में रस बरसाओ जी। ते तो दुनिया ने दर्शन देओ जी, तो दुनिया ने दर्शन देवो जी। ते तो ऐसे गणराज गजानन जी से तुलसी जी बाबा क्या कह रहे कि आप अनुग्रह में क्या करें? करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन यानी गणेश जी के पास में क्या है? एक तो आप बुद्धि की राशि हो, और शुभ गुणों के सदन, शुभ गुणों के भंडार आप में, आपके पास में है। शुभ गुण के सदन आप हो, इसलिए आप हमें क्या दो? हे रिद्धि सिद्धि के देवता, हमें आप सद्बुद्धि दो। हमें रिद्धि सिद्धि तो दो, लेकिन उसके साथ में सद्बुद्धि भी देना। सिर्फ रिद्धि सिद्धि देंगे तो हो सकता है संपत्ति आएंगी, लेकिन सन्मति नहीं आई तो? संपत्ति और सन्मति का एक साथ में मेल नहीं रहता ज़्यादातर, लेकिन संपत्ति रिद्धि सिद्धि तो हो लेकिन साथ में सद्बुद्धि भी हो।
और दूसरा रिद्धि सिद्धि बढ़े और हमारे शुभ गुण बढ़े, क्योंकि आप शुभ गुणों के भंडार हो, शुभ गुणों के सदन हो। ऐसे गणपति गजानन महाराज के चरणों में तुलसी जी बाबा ने प्रथम सोरठा के माध्यम से प्रणाम किया और दूसरी सोरठे में तुलसी जी बाबा क्या मांग रहे? मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। क्या मांग रहे? मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। हे क्या मांग रहे कि ऐसा जो दयालु परमात्मा है जिसकी कृपा से मुख यानी गूंगा भी बोलने लगता है और पंगु भी चढ़ने लग जाता है, वह परमात्मा क्या करे? हम पे द्रवीभूत हो, हमारे हृदय में आकर वास करे। क्या हो? जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ऐसा परमात्मा क्या करे? हम पे द्रवीभूत हो और जो ये कलयुग के विचार है, कलह वृत्ति है, ये जो कलमशता है, इसका सारा प्रभाव दूर कर दे, वो मिटा दे। द्वितीय सोरठे में ऐसे परमात्मा से बस इतना ही मांगा। तृतीय सोरठा नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। हे क्षीर सागर में पौड़ने वाले परमात्मा, आप क्या करिए? आप बस इतना ही करिए कि मेरे हृदय में आकर वास करिए, और कुछ नहीं मांगा। हृदय में ही क्यों मांगा परमात्मा का वास? क्योंकि इस हृदय से ही पूरे शरीर का मेंटेनेंस होता है, पूरा नियंत्रण इस हृदय से, इस दिल से होता है। सकल इंद्रिया मन है प्रधान ते करे चिंतन विठोबाचे। इसलिए हृदय में ऐसा परमात्मा यदि वास करेगा तो स्वाभाविक हमारे आचार विचार अच्छे रहेंगे। इसलिए परमात्मा से क्या कहा? क्षीर सागर में बैठने वाले हमारे हृदय में भी बैठो, वास करो। चतुर्थ सोरठे में कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह कृपा करहु मरदनमयन। कुंदे के फूल होते हैं ना, कुंद पुष्प के समान, या इंदु माने चंद्रमा के भांति जो कर्पूर गौर परमात्मा है शिव शंकर भोलेनाथ। कुंद इंदु समदेह उमा रमन, जो उमा के पति है और जो करुणा के भवन है, जो करुणा अवतारी है, ऐसी शिव जी से क्या मांगा? जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदनमयन। हे कामदेव को भस्म करने वाले परमात्मा, आप हम पे कृपा करें। हमारी दीनता प्रभु के चरणों में लगे। जाहि दीन पर नेह, क्योंकि प्रभु को, शिव जी को दीन बड़े प्रिय है, दीन पर बड़ा स्नेह करते हैं शिव जी। इसलिए हमारी दीनता, हमारी लीनता प्रभु के चरणों में लगे, इतना ही मांगा। और पंचम सोरठे में गुरुदेव से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि गुरुदेव से कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। वो पहले ही इतना दयालु, इतना कृपालु है कि उसे अलग से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचम सोरठे में तुलसी जी बाबा लिखते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव से क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। बंदो गुरुपद कंज, बस प्रणाम किया और क्या कहा? कृपा सिंधु। गुरु क्या है? कृपा के सागर है, कृपा सिंधु है। और कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में प्रत्यक्ष हरि है। नर हरि, जैसे नरसिंह भगवान ने लोभ स्वरूप
हिरण्यकशिपु का विदारण किया, दमन किया, ऐसे ही है सद्गुरु परमात्मा, आप भी हमारे विकारों का मर्दन कर दो, उनको मिटा दो। और क्या कहा गुरु से, आप सूर्य हो, सूर्य हो, क्या कहा, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, आप सूर्य हो। और सूर्य क्या करता है, सूर्य उदय हुआ कि पूरा अंधकार चला जाता है, मिट जाता है। ऐसे ही है गुरुदेव, आपके वचनों का सूर्य, आपके किरण, वचन रूपी किरण, आपके जो वचन है उसके कारण हमारा जो महामोह का जो अंधकार है, मोह निशा सब सोव निहारा, उसका जो अंधकार है गुरुदेव, ये सब मिटा दो। पंचम सोरठे में तुलसी जी बाबा ने गुरु को वंदन किया, और अब तुलसी जी बाबा सोरठा समाप्त होने के बाद में अब सबसे पहले जब चौपाई शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले चौपाई पे गुरु महाराज को ही बिठाया, सदगुरु को ही बिठाया। चौपाई यानी चारपाई, खटिया बोलते हैं ना, चारपाई, चौपाई पे यानी चारों जगह पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों जगह पे है गुरुदेव, हम आपको बिठाते हैं चौपाई पे। और तुलसी जी बाबा ने जब वंदना प्रकरण शुरू किया तो सबसे पहले गुरु वंदना की चौपाइयाँ गाई। आइए हम भी तुलसी जी बाबा के साथ गुरु वंदना की चौपाई गाते हैं। ये मानस की गुरु गीता इस नाम से जानी जाती है। ये जो 8-10 चौपाइयाँ है ना, ये प्रतिदिन पाठ करना, इसका जो हम गा रहे हैं अभी। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सस अनुरागा। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गस बस करनी। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उगरहि विमल विलोचन ही, के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उगरहि विमल विलोचन ही, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जजो जे खानिक। रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जजो जे खानिक। जथा सुअंजन आंजी दृग रामा, सिद्ध सुजानन रामा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमिय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। बंदौ गुरुपद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले वंदना प्रकरण आरंभ किया और सबसे पहले गुरु महाराज को, सद्गुरु को प्रणाम किया। बंदौ गुरुपद पदमुपरागा, क्या कहा? गुरु के चरणों की, किस गुरु के चरणों को किसकी उपमा दी तुलसी जी बाबा ने? गुरुपद बंदौ गुरुपद पदमुपरागा, पद्म यानी कमल, कमल की उपमा दी। गुरु के चरणों को कमल की उपमा दी। गुरु और हमारे मन को एक भौरे की उपमा दी, भौरे की। अहिल्या जी के प्रसंग में आता है, मम मन मधुप करे पाना, मधुप यानी भौरा, भृंग। और कहते हैं कि हमारा मन जो होता है ना, इधर उधर भटकता है ना, भटकता है ना, कभी किस में सुख ढूंढता है, कभी किस में सुख ढूंढता है, कभी यहाँ शांति ढूंढता है, कभी वहाँ ढूंढता है। बस ऐसे ही ये भौरा भी ऐसे इस पुष्प से उस पुष्प, उस पुष्प से उस पुष्प, ऐसे पराग को चुनते रहता है। बस ऐसे ही में हमारा मन भी ऐसे भटकता है। लेकिन तुलसी जी बाबा कहते हैं कि हमारा मन रूपी भौरा यदि सद्गुरु के चरण कमल पे आ जाए तो चाइलेंजली उसका भटकना बंद हो जाएगा, उसका घूमना बंद हो जाएगा। सद्गुरु के चरण कमल का जो पराग है वह इतना सुरुचि है, इतना सुबास है, इतना सरस है कि वहाँ अनुराग अनायास हो जाएगा सद्गुरु के चरणों में। सद्गुरु की चरण कमल कैसे है? सुरुचि, रुचिपूर्ण है, बड़ी रुचि है उसमें। सुबास यानी सुगंध युक्त है, कोई वहाँ दुर्गंध नहीं है, विकारों की कोई दुर्गंध नहीं होती सद्गुरु के चरणों में, कोई विकारों की दुर्गंध नहीं। और सुबास इसका अर्थ, और दूसरा वास करने जैसे, और तीसरा सरस, बड़े रस युक्त है गुरुदेव के चरण कमल, बड़े रसपूर्ण है। और जहाँ सुरुचि है, जहाँ सुबास है, जहाँ सरस है, वहाँ अनुराग अनायास हो जाएगा। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। ये गुरु वंदना की जो चौपाई है ना, उसके एक एक चौपाई में इतना अर्थ भरा है कि हम एक एक चौपाई का अर्थ बताएंगे तो 5 यहीं बच जाएंगे। इतना गुरु की चौपाइयों में इतना अर्थ भरा है, सभी मानस में ही है बोलना। तुलसी जी बाबा ने बहुत सुंदर गुरु वंदना का प्रकरण बहुत सुंदर लिखा है। वहाँ अनुराग अनायास हो जाएगा, हमें अनायास अनुराग हो जाएगा। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को, प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो हो। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो है। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।